दोस्तों आजकल हम हर काम के लिए इंटरनेट का उपयोग करने लगे हैं। अब चाहे लोन हो, इंश्योरेंस हो, मूवीज हो, शॉपिंग हो, सभी के लिए इंटरनेट पर ही डिपेंड हो गए हैं। अब बात आती है प्रॉपर्टी की, तो हम उसके लिए भी इंटरनेट का ही यूज कर रहे हैं और इसके लिए हम फेसबुक, OLX, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स और ना जाने कितनी ही ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं और ये ट्रस्टेबल वेबसाइट्स है भी। लेकिन हमारे इसी ट्रस्ट का फायदा आजकल स्कैमर्स ने उठाना शुरू कर दिया है और इन्हीं वेबसाइट्स पर अपना जाल बड़ी मजबूती के साथ में कस लिया है। तो ऐसा ही एक केस में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये किस्सा है हमारे एक व्यूअर का, जिन्होंने मुझे बताया कि भैया ऐसे ऐसे करके उनका पैसा डूब गया है, मुझे क्या करना चाहिए। वो काफी परेशान थे। ये जो हमारे व्यूअर हैं ये भोपाल के रहने वाले हैं, जिनका नाम है वीरेन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लस पर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों मैं वीडियो नॉलेज देने के लिए बनाता हूँ, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। तो अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप किसी दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए ढेर सारा नॉलेज तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। वीरेन ये पेशे से एक डिलीवरी बॉय है जो दिन भर घूम घूम कर भूखे प्यासे पार्सल बांटते हैं, और ऐसा करते करते इन्होंने कुछ पैसे जोड़े ताकि वह अपने लिए एक अच्छा सा घर ले। और घर लेने के लिए उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट्स पर सर्च करना शुरू कर दिया, और कुछ ही समय बाद में एक जबरदस्त और शानदार सी प्रॉपर्टी बहुत कम दाम में मिल गई, जिसे देखकर वीरेंद्र काफी खुश हुए और उन्होंने उस व्यक्ति से संपर्क करने के लिए उन्हें मैसेज डाला। कुछ ही समय बाद उनके पास रिप्लाई में एक नंबर आता है। वो उस नंबर पर कॉल करते हैं और बताते हैं कि आपने जो इस वेबसाइट पर प्रॉपर्टी डाली थी वो मुझे पसंद है। तो सामने वाला उन्हें उस प्रॉपर्टी के सारी डिटेल्स बताता है और बताता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मार्केट रेट से आधे से भी कम दाम पर मिल रही है, क्योंकि ऑनर के घर में मेडिकल इमरजेंसी है तो उन्हें ये प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी सेल करनी है। तो अगर आप प्रॉपर्टी एक हफ्ते के अंदर में अगर ले सकते हैं तो ही मैं आपको आगे रिकमेंड करूं, अदरवाइज मेरे पास दूसरे भी नंबर्स हैं। तो आप एक बार डिसाइड कर लीजिए कि आपको प्रॉपर्टी अगर आप जल्दी से जल्दी लेना चाहते हैं तो ही मैं आपके लिए आगे प्रोसेस करूं। तो और ऐसा करके सामने वाला फोन काट देता है और वीरेन को प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स वगैरह भेज देता है। अब वीरेन को भी सारा कुछ अच्छा लगा कि हाँ भैया प्रॉपर्टी तो काफी अच्छी है, सस्ते दामों पर मिल रही है और लेना तो है ही। तो अब उनके दिमाग में घूमता रहता है और वो सोचते हैं कि चलिए ठीक है, मैं कल इनसे संपर्क करता हूँ, पैसे के अरेंजमेंट तो कर ही लेता हूँ और साथ में उनसे प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह मंगा लूंगा, और प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स में अच्छे से चेक करवाने के बाद मैं उसके लिए डील डन कर दूंगा। तो ऐसा करके वीरेन नेक्स्ट डे के लिए वेट। अब वीरेन क्या करते हैं, उस स्कैमर का फोन लगाते हैं जो कि रिसीव नहीं होता, और करीबन 2-3 बजे के आसपास वो स्कैमर उन्हें रिटर्न कॉल बैक करता है और वो उनसे कहता है कि सॉरी सर, मैं आज थोड़ा काम में ज्यादा बिजी था क्लाइंट के साथ में, तो बताएं। तो वो बोलता है कि हाँ सर, मुझे सारी कंडीशंस आपकी मंजूर हैं और मैं उस प्रॉपर्टी को लेना चाहता हूँ, लेकिन उस प्रॉपर्टी के पेपर मुझे पहले भेज दीजिए ताकि मैं उसे अपने हिसाब से चेक करवा लूँ। तो स्कैमर को पता था कि भाई समय तो हो चुका है, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर्टी के पेपर भेज देता है। अब क्योंकि शाम हो गई तो किसी एडवोकेट वगैरह के पास भी जाना पॉसिबल नहीं हो पाता और काम में भी व्यस्त के कारण वो जा नहीं पाए। तो नेक्स्ट डे जैसे ही वो मन बना रहे होते वैसे 10 बजे के आसपास उनके पास एक कॉल आता है। कॉल में कोई लेडी थी। वो लेडी उनसे बोलती है कि नमस्कार वीरेन जी, मैं फला फला बोल रही हूँ, मुझे उस ब्रोकर ने नंबर दिया है जिससे आपकी प्रॉपर्टी की बातचीत चल रही है और मैं उस प्रॉपर्टी की ऑनर हूँ। तो वीरेन जी बोलते हैं हाँ बताएं कि क्या बात है। तो वो उनसे बोलती है कि वीरेन जी बात ऐसी है कि मेरे जो हस्बैंड है उनका आज ऑपरेशन होना है 3 बजे के आसपास, और ऑपरेशन में मुझे लग रहे हैं 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए मेरे पास हैं और जो बाकी के 1 लाख रुपए जो हैं वो कम पड़ रहे हैं। तो अगर आप मुझे भेज देते तो मैं 1-2 दिन में आपको सारी चीजें प्रोसेस कर देती हूँ, और अगर आपको ट्रस्ट के लिए चाहिए तो मैं बता दूं कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मेरे हस्बैंड का यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। तो अगर आपको मेरी सारी डिटेल्स चाहिए तो वो मैं आपको व्हाट्सअप कर देती हूँ। तो वो ऐसा बोल के वीरेन को सारी चीजें व्हाट्सअप करती है और बोलती है कि अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो ही हाँ बोले। तो वीरेन जी बोलते हैं कि चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। वीरेन जी जो दिमाग जो चल रहा था एकदम से काम करना बंद कर गया। क्यों? क्योंकि जिस प्रॉपर्टी के लिए वो 2 दिन से सोच रहे थे अब वो उसके हाथ से जाने वाली है। दूसरा कि ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो जिसे वो मिस नहीं करना चाहते थे। तो वीरेन जी ने सोचा कि भैया आर्मी का ऑफिसर है, सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स मुझे दे चुका है, सामने वाला आर्मी का बंदा है, उसने अपना आईडी कार्ड वगैरह सारा कुछ भेज ही दिया है, तो ट्रस्ट के कोई इशू आएगा नहीं और उन्हें सारा कुछ भरोसा हो भी गया।
और उन्होंने क्या किया कि जो 1 लाख रुपए का अमाउंट था वो उन्होंने उन्हें ट्रांसफर करवा दिया। और ट्रांसफर होने के बाद में वीरेंद्र जी ने अश्योर किया कि हाँ भैया पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंच गया है। तो सामने से कॉल में बोलती है कि हाँ थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी हेल्प कर दी और मैं अभी 1-2 दिन में आपको आके सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट करवा देती हूँ और जैसे ही होता है तो फिर मैं आपको चाबी भी दे देती। तो वीरेंद्र जी बोलते चलिए ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा करके वीरेंद्र जी बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर बैठ गए। अब 2 दिन बाद वो उन्हें कॉल करते हैं, भैया नंबर बंद, वीरेंद्र जी के साथ हो गया फ्रॉड, दोनों नंबर बंद। अब आगे क्या करें? अब 1-2 दिन तक उन्होंने और बैठे। हालांकि उन्हें समझते देर नहीं लगी थी कि उनके साथ फ्रॉड हो गया, लेकिन फिर भी कई केसेस में हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि कोई भी ये सोचना नहीं चाहता कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है। तो उन्होंने 1-2 दिन का वेट और किया और फिर जब वीरेंद्र जी को सारी कहानी समझ में आ गई कि अब उनके साथ क्या हुआ है, तो फिर वो गए भागे भागे पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेन लिखवाई कि भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे केस हो गया है। अब आप भी जानते हैं कि पुलिस केस करने से क्या होगा, क्योंकि ऑनलाइन स्कैमर्स के पैसे आने के कितने परसेंटेज चांसेस है ये तो सभी को पता है। तो आज भी वो उसी केसेस के चक्कर में भटक रहे हैं और इसी सिलसिले में उनने मुझसे कांटेक्ट किया कि बताएं सर जी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, अभी मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं उन्हें क्या सजेस्ट करूं, ये मुझे आप कमेंट में बताएं कि अब वीरेंद्र जी को आगे करना क्या चाहिए। तो दोस्तों ये था वीरेंद्र के साथ हुआ फ्रॉड। अब आपके सीखने के लिए क्या है, अगर आप कोई सी भी ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला स्कैमर होता है वो आपको कुछ संकेत देता है जिसे आपको समझना होगा। ये संकेत कुछ ऐसे हो सकते हैं। सबसे पहला वो संकेत देता है जो सबसे ज्यादा मेजर है, प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा सस्ती होना। जैसे मछली को एक कांटा दिखाया जाता है, वैसे ही जो सस्ती प्रॉपर्टी होती है हर एक के मन को लुभाती है। तो स्कैमर्स आपको सबसे सस्ती प्रॉपर्टी सबसे पहले बताएंगे। दूसरा, भैया प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा जल्दी सेल करनी है, प्रॉपर्टी को जल्दी जल्दी सेल कर ही देना है। तीसरा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी नहीं दिखाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने के नाम पर वो आनाकानी जरूर करेगा। वीरेंद्र के केस में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो फ्रॉडस्टर था उसको मालूम है कि उसे करना क्या है, उसने एक पूरे प्लानिंग के साथ में ऐसा किया था। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये लोग प्रॉपर्टी के पेपर जल्दी नहीं दिखाते। अगला झूठ जो होता है इनका ये होता है कि ऑनर बाहर है, और सबसे बड़ी बात अगला जो है सारी की सारी डीलिंग ये फोन पर करने की कोशिश करते हैं और ज्यादा से ज्यादा टोकन मनी की डिमांड करते हैं। ये सारी की सारी डीलिंग फोन पर ही करने की कोशिश करते हैं। और अगला जो ये है कि ये ज्यादा टोकन मनी की डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर टोकन मनी इनको मिल गया तो इनका तो काम हो गया, उसके बाद तो आप कौन मैं कौन। हर फ्रॉड करने वाला ऐसा ही करता है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप सतर्क हो जाएं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, हो सकता है कि कुछ केसेस में हो कि सामने वाले की वाकई मजबूरी हो या कुछ हो, तो आपको इस चीज को काफी बारीकी से चेक करना चाहिए और उसके बाद ही किसी भी प्रकार का कोई सा भी अमाउंट देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीरेंद्र जी के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीरेंद्र जी को अब अगला कदम ये करना चाहिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।